कल रात को तकरीबन 2:10 में अचानक से खबर आती है कि खिदिरपुर मार्केट पूरी तरह झुलस रहा है। जी हाँ, एक चिंगारी उठी थी। अभी तक जो अंदेशा लगाया जा रहा है वो कि एक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। अब आपको इसका दर्दनाक मंजर दिखाना चाहते हैं। जी हाँ, कुछ इतना ही दर्दनाक है कि देखकर कहीं ना कहीं आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी, मैं एक बार आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये महज सड़क के पास वाली दुकान है। ये सड़क की पास वाली दुकान है। जहाँ अगर अंदर आपको दिख रहा होगा तो बहुत ही दर्दनाक है। आपको दिखा है कि ये आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि बस हम सामने हैं, बिल्कुल अंदर नहीं गए, बिल्कुल सेफ नहीं है वहां अंदर तक जाना। आप देख सकते हैं अंदर तक अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, साथ में लोकल लोग मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इसके आगे बढ़ना बहुत ही अनसेफ है। ऊपर में जो लोहा आपको लटकता हुआ दिख रहा होगा, ये कभी भी किसी के जान पर आ बन सकता है। धुआं रुक नहीं रहा है, अभी तक आग जल रही है। अगर छोटा छोटा सामान भी आप देखें तो आग जल रही है, लोहा पिघल चुका है। जी हाँ, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, पंखे को देखेंगे और बाकी की चीजें देखेंगे तो ये पिघल चुका है। आपसे कुछ देर पहले सीएम ममता बनर्जी यहाँ से होकर गुजरी है। उन्होंने अपने हिसाब से आश्वासन दिया है और कहा है कि दुकानों को शिफ्ट कर लिया जाएगा। आपको बताया कि पुलिस कोशिश कर रही है कि आप दूर रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपनी आगे ना जाए और खुद की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए देख सकते हैं किस तरह लोगों में भीड़ है। इससे आगे बढ़ना सही तो होगा नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं हम जितना दूर तक दिखा सके। इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे हैं और फायर इंजन अभी भी काम में अपने लगे हुए हैं। ये जो हमने दिखाया ये बस पहला दुकान है जो किसी तरह बचा हुआ आपको दिख रहा होगा। और ये ऊपर का हालत आप देख सकते हैं, कई साल पुरानी लकड़ियां हैं जो जल चुकी है। अंदर की हालत इतनी खराब है, मुझे नहीं लगता आने वाले 2-3 दिन तक का, जब तक का यहाँ का मलबा हटाया जा सकता है, तब तक अंदर जाकर हम इसे देख सके। हमने कोशिश की कि बाहर आकर यहाँ अंदर जाकर शायद हमें कुछ समझ में आए, लेकिन इतना अनसेफ है अंदर जाना कि खुद के जान पर आ बनेगा। हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं जिनकी दुकानें यहाँ पे है। आइए उनसे बात करते हैं। इनसे पहले पूछने की कोशिश करते हैं, आपका दुकान है ये वाला? जी। क्या नाम है आपका? आयुष चौधरी। आयुष, क्या हुआ था, कुछ पता है आपको? ऐसे सुनने में तो आ रहा है कि अंदर मक्खन पट्टी में एक दुकान था जिसमें पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और उस दुकान वाला शॉर्ट सर्किट हुआ तो डर के भाग गया और वो शॉर्ट सर्किट बढ़ते बढ़ते वहाँ सिलेंडर है। अब यहाँ पे काफी दुकानें हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, किचन विचन है तो सिलेंडर रखते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होते होते ये आग पूरा बढ़ा है। आप आयुष कहाँ रहते हैं? यहाँ तो दुकान है, आगे घर है बहुत सारे, तो वहीं पे। आपको कब खबर मिला कि आपके दुकान में ऐसा हुआ है? 1:30 बजे। 1:30 बजे खबर मिला? हाँ, 1:30 बजे बाजार से यहाँ बगल में ही चाचा का भी दुकान है, तो वो सब फोन किए। 1 बजे से आग लग गया था। अगर ये लोग कोऑपरेट करते तो आग उसी टाइम बुझ जाता, लेकिन 1 बजे के बाद 3 बजे ये लोग का गाड़ी आया। 3 बजे फायर ब्रिगेड आया, जिसमें से 2 गाड़ी आया, दोनों में पानी नहीं था, आके लगा हुआ था। उसके बाद एक गाड़ी में पानी आया, इन लोग के पास पंपिंग के लिए तेल नहीं है। पंपिंग के लिए तेल अप्लाई किया गया तो आधा टंकी पानी लाया था, इसकी वजह से नहीं हो पाया। बोला गया रात में 2 बजे कि वो गंगा में मोटर बनाइए और उससे पानी टानिए, लेकिन ये लोग नहीं किया। यही सेम काम ये लोग 6 बजे किया, लेकिन 2 बजे नहीं किया। सुबह में वहां से कालीघाट और यहाँ पे 4 फायर ब्रिगेड है जहाँ 1 किलोमीटर के रेडियस में है, उधर से लोग नहीं घुसने दिया, बैरिकेड हटा के। वही थे बोली ना विश्वास, सुबह में 6 बजे करवाई लेकिन रात में नहीं करवाई। वो बॉबी दादा आया, बॉबी दादा को तो कोई मतलब नहीं है यहाँ का मार्केट का आदमी से, कभी नहीं आता है यहाँ पूछने की यहाँ पे हाल क्या है, कुछ भी नहीं। कल सहानुभूति देने के लिए आया था रात में 2 बजे, लेकिन उसके बाद नहीं आया। दीदी भी आई, दीदी बोली है बीजेपी लोग, बोल के चली गई, बोली कि सबको 1-1 लाख रुपया देंगे। अरे मेरा दोस्त का तो 4 करोड़ का माल जल गया पूरा गोडाउन में, 1 लाख रुपए में उसका क्या होगा? उसका तो पूरा जिंदगी खत्म हो गया। बिस्किट का दुकान था अंदर, ये आलू का गद्दी है, बोरा का बोरा, लाख का माल रखा हुआ है। 1 लाख रुपए में क्या कंपेंसेशन होगा? और उसके बाद रीशिफ्टिंग करेंगे, रीशिफ्टिंग करके हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का तो घर यही है, दुकान यहाँ है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? आपका किस चीज का दुकान था? ये आलू प्याज का दुकान है। आप जब यहाँ सवेरे आए दुकान आपका ऐसे ही खुला था? हम लोग रात में 1 बजे से हैं, रात में 1 बजे से हम लोग आए हुए हैं। फायर ब्रिगेड के आदमी से ज्यादा यहाँ का पीपल गंगा कल का पानी से बाल्टी मार मार के बुझाया है। ये लोग से सीढ़ी लगाया रात में, लेकिन चढ़ा नहीं गया ऊपर।
पर पब्लिक चढ़ रहा है, पब्लिक चढ़ के वीडियो बना रहा है, लेकिन ये लोग नहीं चढ़ा, बोला कि मास्क नहीं है। लोग कैसे चढ़े? धुआं नहीं है, धुआं आ रहा है, मास्क नहीं है हम लोग के पास। लोग कॉपरेट ही नहीं किया। कॉपरेट करता तो रात में ही थोड़ा, जहां 1000 जला वहां 500 जलता, थोड़ा कम नुकसान होता। लेकिन हिसाब से कितना दुकान चला? 1000 तो बोला जा रहा है कि 1000 जला, 1000 प्लस ही जला, क्योंकि बहुत छोटा छोटा दुकान है, बहुत सारा अंदर में मक्कलपट्टी में बहुत छोटा छोटा दुकान है, तो बहुत नुकसान हुआ है। 1000 दुकान था तो कितने लोग यहाँ काम करते होंगे कोई अंदाजा? नहीं, इसका तो अंदाजा नहीं है, लेकिन सब दुकान के लिए एक आदमी है ही ना, एक दो आदमी तो है ही। आदमियों का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि रात में जैसी आग लगा था तो तुरंत बता दिया गया कि आग लग गया है, तो सबको बाहर रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन जो दुकान में नुकसान हुआ, माल का नुकसान हुआ, वो तो बहुत ज्यादा ही हुआ है। तो आपको बताया कि यहाँ पर जैसा कहना है कि फायर ब्रिगेड देर से आई, 1 बजे तो आग लगी थी। 1 बजे के बाद लोकल ने बहुत हेल्प किया आग बुझाने के लिए, और अंदर में मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 200 मीटर, यहाँ जो आपको धुआं का गुब्बार दिख रहा होगा, ये धुआं का गुब्बार है। यहाँ अंदर आप 200 मीटर तो कम से कम अंदर जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यकीन माने कि ये हेलमेट किसी काम में नहीं आएगा। आइए इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी दुकान है ये? अंदर में दुकान है मेरी। अंदर में आपकी दुकान थी, क्या नाम है भैया आपका? संजय साहब। आश्वासन से कुछ मदद मिला आपको? कुछ नहीं मिला, अभी तक आकर देखने नहीं आया था। यहाँ का मुख्यमंत्री देखने तक नहीं आया, कैसे जला है कि नहीं जला, आदमी जिंदा है कि मर गया, आदमी देखने तक नहीं आई थी। बाहर से कुछ बोल के गई कि लाख रुपया देंगे हम, मुआवजा, फिर चले गए। उसका तो कुछ देखने तक नहीं आया लोग। किस चीज की दुकान थी आपकी? पनीर का, बटर का वगैरह का और बेबी फूड का। अगर बोलना चाहे कितने का नुकसान हो सकता है? नुकसान तो बोले नहीं, कैश तो 15 लाख ऊपर कैश था रखा हुआ, पेमेंट करना था, मंडे के दिन पेमेंट था, वैसे कैश रखा पूरा मेरे सामने आके पूरा जल गया। और कैपिटल तो बाधित है, कैपिटल तो कितना होगा कोई लिमिट नहीं उसमें। अभी क्या करेंगे आप? क्या करें, रोड पे आ गए हम लोग, क्या करेंगे अभी? सुबह से बैठ के रात भर बैठ के रखना पड़ेगा, कोई तो हेल्प करने आता है नहीं यहाँ पे। सरकार भी आती है तो 1 लाख रुपए बोलती है, 1 लाख रुपए मुआवजा देंगे, 1 लाख में भरपाई होगा हम लोग का? कितने दुकानदार ऐसे परेशानी में हैं? ऐसे मेरे तरफ बहुत सारे दुकानदार है, जैसे मेरे यहाँ 4 दुकान थे, और ऐसे किसी का 2 है, किसी का 1 है, बहुत सारे दुकानदार यहाँ पे है। तो कितना दुकान होगा? आपका भी दुकान है यहाँ? अच्छा अच्छा। कम से कम 200 से ज्यादा तो दुकान गया है अंदर, छोटा बड़ा मिला के। तो अभी बोलता है कि एक लोगों का, एक दुकान का 1 लाख रुपए देगा, उसमें क्या हो जाएगा? उसमें कुछ तो सोच के बोली होगी ना, वो तो यहाँ का वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री है, कुछ तो सोच के बोली होगी 1 लाख रुपए देंगे। और आप लोग को जो पुनर्वासन करने का कहा जा रहा है दूसरी जगह शिफ्टिंग, कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पे चाहिए। और घर हम लोग यहाँ पे, तो जाएंगे कहाँ पे? हम लोग पूरा प्लान, हम लोग यहाँ भगाने का प्लान हो रहा ना। कितने साल से आपकी दुकान थी यहाँ पे 15 साल के ऊपर होगी दुकान हम लोग को। पूरा मार्केट में कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? काम यहाँ करते पर होंगे कितने लोग? कितना संसार उजला है? संसार तो बहुत उजला, बोलिए मत। एक जन का, मेरा समझ लीजिए, मेरा पीछे कितना जन होगा, मेरा मम्मी पापा भाई बहन, मेरा जैसे कितना आदमी का दुकानदार, 1000 आदमी उजला, उसका कितना आदमी का घर गुजरा, कोई ठीक नहीं है। आप देख ही सकते हैं जैसा चल रहा वहाँ पे। वैसे तो सरकार आके 1-1 लाख रुपए का मुआवजे का बोल के गई। क्या होगा बोलिए, आप ही बताइए। हम लोग 15 लाख रुपए कैश जल जा रहा, उतना माल रखा हुआ, 1 लाख में मेरा हो जाएगा, घर चल जाएगा। उससे वैसे तो हम लोग स्टाफ खर्चा देते थे। क्या किसी तरह आग को उस वक्त कंट्रोल करने की हालत नहीं थी? अरे कंट्रोल करने का हालत क्या रहेगी सर, तो टाइम पे ये सब आता तो खत्म हो जाता, और टाइम पे आया नहीं। आपसे पहले भी हमने एक जन से बात किया, उनका भी कहना था कि फायर इंजन बहुत देर से आई। बहुत देर से, ऊपर से 2 आई तो 2 खाली था, एक में पेट्रोल नहीं था, तो डीजल डाल के उसको पंप में स्टैंड किया, उसमें हाफ ही मिला, 10 मिनट में बंद हो गया। फिर वो लोग गए तो आधा घंटा बाद आए। पहले तो 3 गो फायर का गाड़ी आया, उसमें से 2 में पानी ही नहीं है। एक बोलता है कि पेट्रोल नहीं है, पंप नहीं चलेगा, इसमें कैसे चलेगा? अब इतना बड़ा आग लगा है, सबको पता है, वैसे 1.5 घंटा लेट आया, उसके ऊपर से बोलता है कि 2 गाड़ी में पानी नहीं है। 3 गाड़ी को आया, 2 गाड़ी में पानी नहीं है। ये सब देख सकते हैं कि लोगों में गुस्सा है, और जितने लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, सबका कहना यही था कि गाड़ियों में तेल नहीं है, गाड़ियों में तेल नहीं था। 2 गाड़ी रात को आई है, और उसके बाद गाड़ियों में कहीं पे तेल नहीं। लोगों ने बहुत शिद्दत के बाद, बहुत कोशिश के बाद किसी तरह गाड़ियों को करने की कोशिश की। हम आपको और भी आगे पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो बारिश हुई है और सड़कों में चलना मुश्किल है, आपको दिखाएंगे कि किस तरह पानी जमा है और किस तरह
लोगों की भीड़ है, सुरक्षाकर्मी काम कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाले काम कर रहे हैं। हम थोड़ा सा अंदर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर हम अंदर जाकर दिखा सके, अंदर जाकर अगर दिखा सके तो ये देख रहे हैं आप हालत। फिलहाल फायर के कर्मी यहाँ काम कर रहे हैं, अंदर जाना बिल्कुल ही अनसेफ है। एक एक सामान टूट टूट के गिर रहा है और हम अपनी सेफ्टी के लिए हम अंदर नहीं जा रहे। और ये जो देख रहे हैं सब छोटी सी लापरवाही में और भी बड़ा विकराल रूप लिया जा सकता है। आपको बताएं कि ये हालत है फिलहाल, आप देख ही रहे हैं कि फायर के जो स्टाफ हैं वो तो काम में लगे हुए हैं। और क्या होगा, सबसे बड़ी चिंता जो है वो लोगों की ये है कि क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे। कारोबार सालों का था, कई पीढ़ियों से था, लाखों का माल था और लाखों रुपए कैश में रखे हुए थे, हजारों और लाखों कैश में रखे हुए थे। इल्जाम है कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी नहीं था, तेल नहीं था। मैं हालांकि आपको पूरी तरह अंदर से दिखाने की कोशिश करता, लेकिन अंदर जाना कहीं से भी सेफ नहीं है। पुलिस अभी वर्टिकल पानी चारों तरफ डाल रही है, कोशिश कर रही है कि जो जले हुए अभी भी धुआं निकल रहा है, अभी भी धुआं निकल रहा है और अभी भी आप देख सकते हैं कि बुझाने की कोशिश की जा रही है आग को। ये है कोलकाता का खिदिरपुर का मार्केट, बहुचर्चित मार्केट। काफी लोग इसके भरोसे होते हैं, बड़े बाजारों में से एक है, पास में डिफेंस का एरिया होने की वजह से और भी लोग यहाँ आकर बाजार किया करते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताएं कि कितना अनसेफ हो चुका है, कैसी भूमिका रही। दुकानदारों का कहना है कि जहां एक दुकान में जहां करोड़ों का माल था, करोड़ों रुपए रखे थे, वहां पे 1 लाख रुपए का मुआवजा कहीं ना कहीं मजाक जैसा दिखता है। हालांकि फायर ब्रिगेड पूरी शक्ति के साथ और रेकलेसली काम कर रही है, हर तरह से बचाने की कोशिश कर रही है, जो भी बच सके उसे बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं जो मलबे है, दुकानदार आसपास बैठे हैं लेकिन अपनी दुकानों को नहीं संभाल पा रहे हैं। बहुत अफसोस है हमें भी और हम भी बहुत। पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों को खाली करवाया जाए यहाँ से। पुलिस कोशिश कर रही है कि जो भीड़ है उसे खाली करवाया जाए यहाँ से, ताकि पुलिस वालों को काम लोग जिन्होंने अपनी दुकान खोई है, अपना कारोबार खोया है, वो लोग यहाँ खड़े हैं। हर तरफ से खिदिरपुर मार्केट का पूरा इलाका